इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि नेशनल हंटर क्रिस्टोफर रीड सोया पड़ा है और फिर उसे अचानक से कुछ महसूस होता है तो वो कमरे से बाहर निकलता है कि यार देखो कि बाहर चल क्या रहा है। तो बाहर आके देखता है कि यार बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा। तो वो गिलास उठाता है, वो गिलास को पकड़ के जमीन पे फेंक देता है, ठीक है। और जब गिलास टूटता है तो उससे किसी भी चीज का साउंड नहीं आता। तो वो कहता है कि यार यहाँ आखिर चल क्या रहा है। तो फिर वो पूछ लेता है भाई कौन है जो ये मेरे साथ बहन पेश कर रहा है, ठीक है, मेरे सामने। फिर भाई उसे ख्याल आता है कि यार जिस तरह हंटर एसोसिएशन वालों ने से बोला था कि यार कोई भी मसला हो तो गो गनीर चेयरमैन है तो कोरिया का, उससे कांटेक्ट कर ली। तो फिर अचानक ना वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि असल में एक मोनार्क होता है, सेम लाइक जिंगू सांग की तरह, ठीक है। और वो ये मोनार्क है, पता नहीं किस चीज़ का मोनार्क था, मुझे भूल गया, शायद मोनार्क का फील था। और ये इसकी तरफ देख रहा होता है कि भाई ये कौन है। और पीछे से दो मोनार्क्स और आ जाते हैं भाई। एक मोनार्क अपन जो भी हैं, ठीक है। और ये उनसे पूछा कि तुम आखिर हो कौन लोग। तो ये कुछ बड़बड़ाते हैं मुंह से, ठीक है, मोस्टर लैंग्वेज के अंदर। तो ये कहते हैं मोस्टर लैंग्वेज, तुम आखिर क्या बक रहे हो, ठीक है, बताओ। तो ये आगे से कहता है कि मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात कर रहा हूँ जो तेरे साथ कनेक्ट है, ठीक है, जो तेरे ऊपर बैठा है, जो तुझे असल में पावर्स दे रहा है सारियाँ। तो ये कहता है कि यार मैं तुम्हारे लिए कोई मजाक हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं समझते, हाँ। और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ओरिजिनल जो उसकी पावर्स वाली जो उसकी क्या कहते हैं फॉर्म है। फिर कहता है कि एटलीस्ट मैं तुम में से एक बंदे को तो लाजमी लेके मरूंगा। फिर ये बंदा कहता है कि स्पिरिचुअलाइजेशन। लड़की कहती है कि हाउ कैन अ पर्सन स्पिरिचुअलाइज हो सकता है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है यू डैम मॉन्स्टर, और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग लिटरली तबाह हो जाती है, ठीक है, इस ब्लास्ट से। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जिनवू सांग एक कार के अंदर बैठा, ठीक है। और कार उतरती है एयरपोर्ट के ऊपर और आसपास बहुत सारी आवाम होती है। और फिर बीरू आता है और बीरू कहता है माई किंग, बहुत सारे बंदे आपको देखना चाहते हैं, तो कैसा होगा अगर तू शीशे से बाहर मुंह निकाल और बोल हाय। और जिनवू कहता है यार ये छपरियों का काम है, ठीक है, मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हंटर संग जिनवू एक प्लेन के अंदर बैठा, ठीक है। और ये कहता है कि यार कैसा कोइंसिडेंस है कि यार मेरे साथ जो बंदा बैठे है बड़ा जाना पहचाना सा बंदा है यार। और आगे से एटम वाइट कहता है कि यार अगर मैं तुझे बोलूं किसी की कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है, तूने कौन सा मानना है। तो ये कहते हैं नाइस टू मीट यू एडम वाइट अगेन। और एडम वाइट कहते हैं यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि मैं तुझसे एक ही बार मिला हूँ और तुझे मेरा नाम अभी तक याद है। एंड वी ऑल नो दैट कि हंटर संग जिनको नाम याद करने में बहुत ही ज्यादा मार है, ठीक है। और जिनको सा सोचता है यार बिसल ने मुझे ना बीरो ने बताया कि इसका नाम एडम वाइट था, और बीरो से बोल होता है माई किंग इस बार आपने इसका नाम गलत नहीं लेना ना, इसका नाम एडम वाइट है, अगर आपने इसका नाम गलत लिया तो हमारे किंग की बेइज्जती हो जाएगी, ब्ला 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 इस तरह की। एडम वाइट डिनोसा को बोलता है कि माफ करी कि मैंने एक गलत तरीके से तेरे साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हाँ मेरे पास तुझे बताने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिनोसा बोलता है क्या मतलब कि तुम्हारे यहाँ जो यूएसए के अंदर एस गेट ओपन हुआ था वो तुम लोग क्लोज नहीं कर पाए। तो एडम वाइट कहता नहीं वो तो हमने कब के सॉल्व कर लिए, लेकिन मैं तुझे कुछ और दिखाना चाहता हूँ। तो उसे दिखाता है वो जो हादसा हुआ था क्रिस्टोफर रीड के साथ। जिनको कहता है कि ये क्या चीज है। तो बोलता है कि यार ये क्रिस्टोफर रीड की वजह से ना आग लगी थी, ठीक है, क्रिस्टोफर रीड के अटैक की वजह से। जिनको कहता है कि अगर इतनी ज्यादा आग लगी थी मतलब कि वहां पे कोई ना कोई जरूर अच्छी फाइट हुई होगी, हाँ। तो आगे से दिखाता है कि क्रिस्टोफर रीड की उस फाइट के अंदर डेथ हो गई है, क्रिस्टोफर रीड का उन तीन मोनार्क्स ने ये हाल किया लिटरली, ठीक है। तो कहता है कि यार हमें जिस बंदे पे शक है वो पता कौन है। तो जेबे से अपनी एक तस्वीर निकालता है और उस तस्वीर को देख के लिटरली जिनू शॉक हो जाता है कि यार ये कौन है। तो दिखाता है कि यार हमें इस बंदे के ऊपर शक है जिसने क्रिस्टोफर रीड की जान ली है। उसके बाद भाई उसको जिनू सॉन्ग अपनी टेलीकिनेसिस से पकड़ के ऊपर उठा लेता है और कहता है उससे कि यार देखो तो सही यार कैसे, मतलब कितनी बेदर्दी से उसने पकड़ा हुआ है जिनू सॉन्ग ने उसे, एडम वाइट को। वो एडम वाइट को बोलता है अगर ये मजाक है तो बेहतर यही है कि यार तू चुप हो जा, ठीक है, नहीं तो तू यहाँ से पैदल वापस नहीं जाएगा अपने पैरों के ऊपर। और फिर आसपास बंदे आते हैं उस बंदे को बचाने के लिए, वो भी जिन वुसांग से। और वो एडम वाइट ने कहता है कि भाई रुक जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, तुम लोग मुझे भी मरवाओगे और खुद भी मरोगे, उधर ही खड़े रहो। और ये आगे से कहता है कि यार ये पर्सन जो भी है ये एक डंजियन से बाहर निकला है और ये तू सोच रहा है कि ये बंदा है, ये वो बंदा नहीं है। जिन्हों सब कहते हैं डंजियन से, तेरा कहने का मतलब क्या है। तो ये आगे से कहता है कि यार उस बंदे की मैजिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसने हमारे एक एस रैंक हंटर्स को भी मात दे दी, हुआंग डोंग की बात हो रही है। तो आगे से कहता है क्या तुझे याद है कुछ महीने पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था, वो असल में इसी बंदे की ही वजह से हुआ था। फिर जिन्नू सांग उसे नीचे उतार देता है
और एडम वाइट कहता है कि ये बंदा हमारे कुछ हंटर्स को इसने पहले नॉक किया और उसके बाद ऐसा गायब हो गया कि दोबारा हमें नजर ही नहीं आया, विदाउट अ ट्रेस। और फिर कहता है कि यार ये वो हर रिक्वायरमेंट पूरा होता रहा है, जिससे हमें पूरा शौक हो रहा है इस बंदे के ऊपर कि इसी ने ही क्रिस्टोफर रीड को मारा है। जिन्हों बोलता है कि ये चीज़ फिर तुम मुझे क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो आगे से बोलता है कि यार बहुत जल्द एक इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें हमने कोरिया से तेरी ही गिल्ड को बुलाया है, और जिस उस गिल्ड के अंदर हम एक बाउंटी पोस्टर लगाने वाले हैं इस बंदे के ऊपर। तो इसके मतलब कि बाद में ये चीज़ ना सीक्रेट नहीं रहेगी। अल्टामार्ट जिन्हों को बोलता है कि यूएसए ने ना एक बहुत ही वैल्यूएबल हंटर खो दी है, और जब तक वो कल्प्रिट को पकड़ते नहीं है वो चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन हम तेरे साथ भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, और मज़ा नहीं आता कि हम तुझे उस गिल्ड कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं जिस गिल्ड में हम तेरे ही बाप को हंट करना चाहते हैं, तो मज़ा नहीं आता। जिन्हों कहता है मेरा फादर जो कुछ साल पहले गायब हो गया था वो वापस आ गया, वो भी मॉन्स्टर के रूप में। तो एक बंदा आता है, उसे कहता है कि यार तू ठीक तो है? तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ना मैं डिजी फील कर रहा हूँ। तो कहता है कि टेलीकिनेसिस, मैंने सुना था कि यार जो नॉर्मल हंटर्स होते हैं वो सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स को हिला पाते हैं अपनी पावर्स की मदद से, लेकिन सिर्फ नेशनल लेवल हंटर्स ही बंदों को इस तरह उठा के पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो मुझ जैसे हंटर्स को। इससे क्या मतलब कि जिन्हों सांग एक नेशनल लेवल हंटर है? फिर वो कहता है कि नहीं, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जिन्हों सांग एक नेशनल लेवल हंटर है, वो भी 6 लेवल नेशनल लेवल हंटर। कहता है मुझे ये चीज़ डायरेक्टर को बतानी होगी। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर चेयरमैन जोंगे को घेर के खड़े होते हैं कि भाई इस बार तेरी गिर नहीं जा रही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर साल तू ही जाता है, तुझे कैसा फील हो रहा है? उससे ना थोड़ा भड़का रहे होते हैं। तो आगे से कहता है कि यार जो आजीन गिल्ड है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और मैं खुश हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई भी मसला नहीं है। तो आगे से बंदे कहते हैं कि यार उस गिल्ड में तो सिर्फ एक ही बंदा है, वो सांग जिनवू। तो आगे से जोंगिंग बोलता है कि ये भी तो देखो कि वो बंदा कौन है, सांग जिनवू, जो 100 हंटर्स के बराबर है, ठीक है, 100 हंटर्स के। तो आगे से बोलता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिसने उसकी पावर्स को विटनेस किया जीजू आइलैंड ट्रेड के ऊपर। तुम लोग जिन्नू सांग की गिल्ड को किसी भी गिल्ड के साथ कंपेयर कर दो, जिन्नू सांग की गिल्ड उससे ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है, हर मामले के अंदर। और फिर आगे से एक बंदा बोलता है मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि तू खुश है नहीं है। तो आगे से बोलता है जोंगे कि यार मैं वाकई में थोड़ा डिसअपॉइंट तो हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा हंटर आ चुका है जिस पे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। और एक्चुअल में मैं अगर आज जिंदा भी हूँ, पूरी मेरी गिल्ड वो सिर्फ और सिर्फ जिन्नू सांग की वजह से ही जिंदा है, ठीक है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है वो जिन चाल का जो चेयरमैन को ये बोल रहा था कि यार चाइना वालों ने ना हमें रिक्वेस्ट किया कि हमें हंटर संग जिन्नू की ना इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आगे से कहता है कि यार जब संग हंटर संग जिन्नू ने ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया कि उसे किसी भी गिल्ड में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आगे से वो कहता है कि यार चेयरमैन को बोलता है कि यार इस बार चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं बोला, बल्कि एक इंडिविजुअल हंटर ने बोला है। और कहता है कि वो कौन? कहते हैं वो है ल्यूजी गैंग। ल्यूजी गैंग ने इंटरेस्ट दिखाया जिन्नू सांग के अंदर। और ल्यूजी गैंग कौन है वो आपको बताते हैं। असल में ना चाइना में रैंकिंग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है, और चाइना में ना टोटल 5 किस्म की रैंकिंग होती है, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट हंटर होता है उसे कहते हैं 5 स्टार। लेकिन ल्यूजी गैंग इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके उसके लिए ना एक अलग ही रैंकिंग बनाई गई, और उससे बोला जाता है 7 स्टार। तो आगे से बोलता है कि यार ल्यूजी गैंग ने जिन्नू के अंदर इंटरेस्ट शो कराया, ल्यूजी गैंग ने। तो कहता है हाँ, ल्यूजी गैंग असल में ना एक मॉन्स्टर के साथ लड़ा था, जो मास्टर छुप के भाग गया था जिन्नू सांग से। तो वो कहता है कि यार एक स्ट्रॉन्ग हमेशा स्ट्रॉन्ग को रिकॉग्नाइज करता है। तो कहता है फिर भी उसकी रिक्वेस्ट को तू डिनाई कर दे, ठीक है, अगर कुछ बात बोलता भी तो यार से हमें कोई झूठ मूठ चीज टकरा दी। फिर से सीन शिफ्ट होता है स्ट्रेंजर गिल्ड के ऊपर, जहाँ पे ये लड़की थॉमस एंड्रे को बोल रही होती है कि कल हंटर संग जिन्नू हमारे कंट्री में आ रहा है। और थॉमस एंड्रे बोलता है कल, वाह मैं तो बड़ा खुश हूँ यार। और पीछे से आता है हंटर हुआंग डोंगसू। तो वो कहता है कि यार तूने मुझे बुलाया? वो कहता है हाँ, तू टाइम पे ही आ गया। वो कहता है कि यार मैंने तेरे साथ ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, ठीक है, वो भी अर्जेंट थी। तो कहता है यस सर, मुझे बता। आगे से थॉमस एंड्रे बोलते हैं मैं सीधा के सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा, ठीक है, तेरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कुछ भी हो जाए हंटर संग जिन्नू को हाथ ना लगाई, ठीक है। कहता है मिस्टर हुआंग तू मेरी बात सुन रहे है? और मिस्टर हुआंग की हालत देखो भाई, मिस्टर हुआंग की लिटरली फट जाती है इस मौके के ऊपर। थॉमस एंड्रे बोलता है मुझे पता है कि जिन्नू सांग और तेरे भाई के दरमियान क्या हुआ, ठीक है, लेकिन तू उसे फिर भी हाथ नहीं लगाएगा। तो आगे से बात करता है कि बट, लेकिन सिर्फ इतना ही बोलता है कि आगे से वो अपना हाथ लेके आता है और ऐसे करता है वांग डोंगसू, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुझे बोलने की परमिशन दी हो, ठीक है, तो इसलिए चुपचाप मेरी बात सुन, ठीक है, और मुंह से कोई अल्फाज ना निकाली। और ये चीज सुन के वांग डोंगसू की फट जाती है भाई, इसका मुंह तो देखो यार एक बार। और आगे से लड़की बोलती है अपने जहन में
चुपचाप उसकी बात नहीं सुन सकता। अगर उसकी फाड़नी तो तेरी फाड़ देगा वो, ठीक है। फिर वो लड़की कहती है कि दुनिया में ऐसे हंटर्स बहुत ही कम हैं जो दूसरे हंटर्स को इस तरह की धमकियां दें, ठीक है, और दूसरे हंटर उसके सामने चुपचाप खड़े भी रहें। कहते जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था थॉमस एंड्रे से। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो हंटर हुआंग डोंगसू है उसकी ईगो भी उतनी ही ज्यादा गंदी है जितनी कि थॉमस एंड्रे की भी है। तो आगे से थॉमस एंडर से बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तूने टच नहीं करना जिनू सांग को, ठीक है। तो एक काम कर, तू कुछ दिन ना छुट्टियों में चला जा, ठीक है। जब ये गिल्ड ट्रांसफर खत्म हो जाए तो वापस आ जाई। क्या तू मेरे लिए इतनी फेवर कर सकता है? हंटर हुआंग, हंटर हुआंग। हंटर हुआंग कहता है यस, बड़े गुस्से में कहता है, बड़ा गंदा मुंह बना के कहता है गुड बॉय, अब तू दफा हो यहाँ से। और हंटर हुआंग डोंगसू फिर यहाँ से चला जाता है। और फिर वो लड़की बोलती है कि क्या हंटर हुआंग डोंगसू अपनी हरकतों से बाज आएगा? और थॉमस हंटर बोलता है नहीं, मुझे पता है कि वो अपनी बहन पे जरूर करेगा। और कहता है कि लारा तूने उसके ऊपर ना नजर रखनी है जब तक जिन्नू सांग यूएसए को छोड़ के नहीं जाता यहाँ से। तो लारा कहती है ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हंटर हुआंग डोंगसू जो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि अपने दांतों से वो खून निकाल देता है अपने मुंह के यहाँ से, ठीक है। तो खैर, आज का चैप्टर बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा मजे के होने वाले हैं, जहाँ थॉमस एंड्रे की फाइट होती है जिन्नू सांग के साथ, इसकी फाइट होती है जिन्नू सांग के साथ पूरी की पूरी गिल्ड की। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस चीज़ को कवर आउट करूँ तो कमेंट कर देना, ठीक है। आपकी कमेंट मुझे ज़्यादा पसंद है। बाकी लव यू हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके बाय।